नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पांटी देवभूमि देहरादून से आपको नमस्कार कहता हूँ। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में मित्रों व्यस्त होंगे। और मित्रों, आज की जो शुरुआत कर रहा हूँ मैं देवभूमि के इस खूबसूरत शहर देहरादून से शुरुआत कर रहा हूँ। और मित्रों, आजकल देहरादून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। दिन में भी गर्मी है और रात को भी गर्मी है। इसलिए सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में और मित्रों अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और मित्रों मैं हमेशा आपको एक खूबसूरत नर्सरी को दिखाता रहता हूँ। और इस समय सुबह सुबह जो ये चिड़ियाएँ हैं अपनी मधुर आवाज़ से हमारे मन को खुश कर देती है। और ये मित्रों, ये जो नर्सरी है, ये नर्सरी सरस्वती बिहार की है। और आपको मैं ये सुंदर सी नर्सरी दिखा रहा हूँ। खूबसूरत नर्सरी। और सुबह सुबह इन खूबसूरत नज़ारों को मैं आपको दिखाता रहता हूँ। और मित्रों, ये जो रोड है, जो सड़क है, ये देहरादून की सरस्वती बिहार की सड़क है। और इस खूबसूरत शहर देहरादून में जगह जगह पर मंदिर भी है। और मित्रों, मैं अब आपको भगवान शिव का शिवालय दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मित्रों, ये सुंदर सा खूबसूरत शिवालय है। और भगवान शिव की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। और मित्रों, इस समय मैं आपको देहरादून की लाइफ लाइन कहने वाली सरस्वती बिहार के इन खूबसूरत नज़ारों को दिखाना चाहता हूँ। और मित्रों, एक खूबसूरत जो नज़ारे ये देहरादून के सरस्वती बिहार, काला गांव, गढ़लोक और आजापुर खुर्द माता मंदिर रोड है। और देहरादून का ये क्षेत्र काफ़ी विकसित है। और मित्रों, आपको मैं इन खूबसूरत नज़ारों को दिखाता रहता हूँ। एक खूबसूरत नज़ारे उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि की सुंदरता विश्वविख्यात है। और मित्रों, आजकल इन पेड़ों में
ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो है लीची लगी हुई है, और ये जो लीची के पेड़ हैं, इन लीची को खाने से हमें कई पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। और मित्रों, यहाँ की लीची विदेशों तक जाती है और अरब कंट्री तक इन लीचियों की मांग है। और मैं आपको हमेशा यहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, ये इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हमको अपने लिए भी समय निकालना है, और मैं हमेशा अपने लिए ये सुबह का समय निकालता हूँ। इस समय जो वायुमंडल में हो शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता है, और साथ ही हम प्रत्येक दिन 4-5 हज़ार कदम पैदल निकल जाते हैं। और स्वस्थ शरीर को बनाना है तो पसीना का आना ज़रूरी है, क्योंकि बिना वर्क का अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता। हम कितना अच्छा खाना खा लेते हैं, यदि वो खाना, वो एनर्जी हमारे शरीर में डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है, तो हमारे शरीर के लिए ये हानिकारक है। इसलिए मित्रों, ये सुबह सुबह का जो टाइम होता है, इस टाइम में पैदल जाने से हमारे शरीर में कई प्रकार के महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होते हैं। इनमें ये खुशी के हार्मोन हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, और शरीर में ये हार्मोन हमारे लिए खुश करने वाले हार्मोन होते हैं। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जब सभी लोग आजकल तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो हमें खुश रहने के लिए ये जो हार्मोन होते हैं, ये हमारे शरीर के रक्त में स्रावित होते हैं। और हार्मोन की एक विशेषता होती है, हार्मोन हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइमों के। प्रोटीन इज कन्वर्ट टू एंजाइम, और एंजाइम से जो हार्मोन बनते हैं, और इसकी बहुत अधिक मात्रा ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है, और बहुत कम मात्रा भी जो है हानिकारक होती है। इसलिए मित्रों, शरीर की एक विशेषता है, इसको जितना जो है कार्य में लगाओगे, शरीर में उतना निखार आएगा। शरीर मजबूत करना है तो अपने जीवन में हमें कार्य करना ही है। और मित्रों, आज भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण जीवन चल रहा है, युद्ध हो रखा है। भारत ने, हमारे देश के उन महान सैनिकों ने, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर लिए, हम उनको सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ वीरों का देश है, जहाँ वीरांगनाएं ने अपने जीवन में भारत माता के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किया। और मित्रों, मैं भारत कभी भी पहले युद्ध नहीं करता है। पाकिस्तान ने हमारे
देश के नागरिकों को धर्म को पूछकर उनको मारा है और हमने आतंकवादियों के कर्म के आधार पर उनको मारा है। मित्रों, आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि आज हम सैन्य के क्षेत्र में महाशक्ति बन गए हैं। पूरे विश्व की नज़र भारत पर थी और भारत ने अदम्य साहस को देखते हुए पाकिस्तान को 3 दिन में ही उसकी घर में जाकर मारा है। पाकिस्तान विश्व बिरादरी के सामने रोया, बचाओ बचाओ। और भारत दयालु प्रकृति का देश है। और फिर हमने सोचा जब ये रोने लग गया है इसको छोड़ दो, लेकिन भारत ने युद्ध को स्थगित नहीं किया है। भारत अपनी विदेश नीति साफ स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान ने फिर भारत की ओर नज़र रखी तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। आज हमारे देश की वायु सेना ने ऊपर से युद्ध करते हुए पाकिस्तान के सभी ड्रोन वहाँ के एयर स्पेस को 23 मिनट तक जाम कर दिया और काम तमाम कर दिया। और हमारा विरोधी देश गिड़गिड़ाने लग गया, भीख मांगने लग गया। मित्रों, हम राष्ट्र निर्माण में योगदान करें। प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य है कि भारत को मजबूत बनाना है। भारत को विश्व गुरु का जो दर्जा प्राप्त की था उसको पुनः लौटाना है। पहले हम गुटनिरपेक्ष देश के रूप में उभरे और आज पूरे विश्व की नज़र भारत में है। भारत, अमेरिका आज भारत में जो वहाँ की एप्पल कंपनी है वो भारत में निवेश करना चाहता है, लेकिन भारत में अमेरिका का राष्ट्रपति खुश नहीं है। और क्योंकि जब से अमेरिका ने निवेश किया है तो भारत का बाज़ार विश्व में सबसे आगे पहुंच गया है। हमारा पड़ोसी राष्ट्र चीन कभी नहीं चाहता है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में आगे जाए, लेकिन मित्रों, भारत के नेतृत्व इस समय ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है जो विश्व में हमारी आज बड़ी इज्जत है। विश्व के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सैन्य के क्षेत्र में और अपनी सांस्कृतिक और विभिन्नताओं के क्षेत्र में विश्व में अपना स्थान बना रखा है। आज हम किसी क्षेत्र में पीछे नहीं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे देश के पहले की जो सरकारें भारत में थी उनकी सोच थी कि जो बॉर्डर है वहाँ तक सड़क न ले जाए ताकि दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण न कर सके। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, उनकी जो नीति है, उन्होंने सड़कों का जाल बॉर्डर इलाकों पर, सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचा दिया है। और आज भारत बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे 4 धामों तक जो है
रेलवे पहुंच रही है और 2026 तक ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक रेल पहुंच जाएगी। मित्रों, स्वतंत्र भारत के बाद पहला प्रधानमंत्री है जिसके नेतृत्व में पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में जो है रेलवे ने विस्तार किया है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है, इस भारत माता की इस पवित्र भूमि को, इस भूमि की मिट्टी की, जिस मिट्टी में हम पले पोसे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, इस देश के लिए, इस देश के विकास में अपना योगदान दो। जो जिस क्षेत्र में, कोई कृषि के क्षेत्र में दे, कोई अध्यापक के क्षेत्र में दे, कोई सेना के क्षेत्र में दे, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान राष्ट्र निर्माण में होता है। इसलिए मित्रों, मैं सभी देशवासियों से अपील कर रहा हूँ, इस समय भारत को सभी लोग मजबूत हाथों में नेतृत्व है और सभी लोगों का कर्तव्य है कि आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। मित्रों, अब समय हो रहा है, इस चैनल में जो पहली बार है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक